हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक बोल पर। देखते हैं, हम कुछ कैंडलस्टिक के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे अच्छा अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है जिससे हम अच्छे से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। यहाँ पे बात किया जाए तो कुछ हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ अच्छा मेजर मेजर जो कैंडलस्टिक पैटर्न पैटर्न है वो बचा हुआ है। तो देखते हैं कौन कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बारे में अच्छे से हम मार्केट में प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। यहाँ पे पहला दिया है मॉर्निंग स्टार का। मॉर्निंग स्टार का सिनेरियो क्या हो सकता है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि किस तरह से कैंडल फॉर्म अप होगा, कैसे ये कहाँ पे बनता है और किस तरह से बनता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जब भी मॉर्निंग स्टार बनेगा तो याद रखना यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न होगा, एक लंबा बेरिश पैटर्न बनेगा जिसका बॉडी है वो स्ट्रांग होगा, यानी बिग होगा, बिग बेरिश कैंडल होगा। और इसका जो शेडो दिख रहा है वो स्मॉल स्मॉल होगा, तो एक बेरिश कैंडल बनेगा। जस्ट उसके नीचे एक डोजी जैसे कैंडल बनेगा जिसका जो बॉडी है वो क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, स्मॉल बॉडी कैंडल होना चाहिए। और उसके जस्ट बाद एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाना चाहिए। जब इस तरह से फॉर्म होता है कोई भी कैंडल तो हम इसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। मॉर्निंग स्टार का पर्पज क्या होता है, पहला पर्पज ये होता है कि ये जो ट्रेंड है वो, ये जो मॉर्निंग स्टार है वो कहाँ बनना चाहिए, पहले ये है कि ये डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, मार्केट इस तरह से दिखे और यहाँ पे अगर फॉर्म अप हो गया और उसके बाद इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो गया तो फिर हमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा, जहां से आया था वहां तक जा सकता है। यानी 1:2, 1:3, 1:4 का टारगेट हमें अचीव हो सकता है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि ये जब भी कैंडल बनेगा तो फिर हमारा एंट्री कहाँ होगा, अगले कैंडल में। जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाला फर्स्ट है, ये है कि डाउन ट्रेंड हुआ, जब ये कैंडल बना तो हमारा जो एंट्री है इस कैंडल में होगा और इसका जो टारगेट है वो रहेगा 1:2, 1:2, 1:3, 1:4, इतना हम टारगेट इसमें लेके चलेंगे। और ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है इसका नीचे वाला पॉइंट, इसको हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। देखते हैं कुछ चार्ट पे किस तरह से पैटर्न बना है और किस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जिसमें हम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो शेड का एक चार्ट लगा है। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैसे बना, देखो पहला हमारा कंडीशन यह था कि मार्केट क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पे देखो कि एक मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड है। उसके बाद ये वाला जो फॉर्म अप है, ये वाला जो है वो क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। तो ये जब फॉर्म होता है तो इसके ऊपर हमारा क्या है, एंट्री पॉइंट रहता है। याद रखना जब भी ऐसा फॉर्म होगा, ये एक बेस कैंडल होगा, यहाँ पे एक छोटा सा डोजी कैंडल बनेगा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगा। जब भी ऐसा फॉर्म होता है तो 2 से 3 कैंडल है, वो मैक्सिमम 2 से 3 कैंडल है, इसके ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए। या फर्स्ट कैंडल क्लोज हो गया तो बेटर है, या सेकंड कैंडल या फिर थर्ड कैंडल। फोर्थ कैंडल जब भी होता है तो थोड़ा इसमें चांस कम रहता है। देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ये बना, सेकंड कैंडल ये बना, उसके बाद ये वाला जो कैंडल है ये यहाँ इसके ऊपर क्लोज हो चुका है। तो हमारा टारगेट क्या निकल के आएगा, जहां से गिरा है उसका देखा जाए, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया है तो इसका हमारा ये फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट देखा जाए तो ये है, और सेकंड टारगेट जब भी हम डिसाइड करेंगे तो 1:2, 1:3, 1:4 के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो इसका टारगेट अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो निकलेगा वो तो 4 रेशियो है, और मान के चलना कि इसमें 2 या 3 रेशियो का हम टारगेट लेके चलेंगे, इसका जितना है उसका। जैसे कि अगर देखा जाए ये वाला जो पॉइंट है ये निकल के आया 2600 का एक एंट्री पॉइंट बन रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है ये इसका जो लोअर पॉइंट है 2400 का क्या बन रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इसका 2 गुना, यानी 26 है तो इसका 3000 का फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट कहाँ जाएगा, इसका 3200 में जाएगा। तो इस तरह से हमारा टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे 30 ये वाला फर्स्ट टारगेट निकल गया, और यहाँ से अगर देखा जाए तो सेकंड टारगेट हो गया। तो इस तरह से हम टारगेट डिसाइड करते हैं। और जब भी ये कैंडल बनता है, पावरफुल कैंडल है, इसका अगर रेशियो देखा जाए तो सक्सेस रेशियो भी इसका 70% है। हालांकि ये इंट्राडे में ज्यादा बनता है, ये डेली चार्ट में कम देखने को मिलता है। जब भी ये कैंडल बने तो याद रखना इसमें हमारा अच्छा खासा इसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो इस तरह से कैंडल होता है, ये बहुत हाई रेटेड वाला कैंडल है। इस प्रकार से नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, जैसे HPCL में क्या बना है। पहला कंडीशन बताया कि मार्केट में क्या होना चाहिए, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। देखो डाउन ट्रेंड में अच्छा खासा ये डाउन ट्रेंड हमें दिख रहा है, और यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखा जाए तो मैक्सिमम 3 से 4 कैंडल क्या होना चाहिए, रेड बनना चाहिए। उसके बाद इस तरह से कैंडल क्या होना चाहिए, फॉर्म अप होना चाहिए, एक रेड कैंडल, बिग रेड कैंडल, स्मॉल कैंडल, और उसके बाद एक बिग ग्रीन कैंडल। तो इस तरह से फॉर्म अप हो, हमारा एंट्री क्या होगा, यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, इसके आसपास कहीं एंट्री होगा। और हमारा टारगेट अगर देखा जाए ये वाला जो पॉइंट है, इसको मान के चलो 290 का एक स्टॉप लॉस लेते हैं, और यहाँ पर देखा जाए लगभग 320 का एक हम एवरेज मान के चलते हैं। तो 30 पॉइंट का इसमें क्या है, 30 पॉइंट का एक हम ऐसे लेके चलते हैं। तो इसका हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 60 और 90 होना चाहिए। यानी इसका 30 पॉइंट 360 का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट है 390 यानी 400 के आसपास का सेकंड टारगेट है। इस तरह से हम इसको लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट स्टॉक में निकल के आया है गोदरेज कंज्यूमर का।
कंज्यूमर क्या बनाया, देखो मार्केट यहाँ पे देखा जाए तो एक डाउन ट्रेंड में दिखा, यहाँ पे एक रेंज बाउंड दिखा, उसके पास मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू फॉल हुआ और गिर गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार जैसे कैंडल हमें दिख रहा है, तो हमारा एंट्री यहाँ पे हुआ क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कैंडल ट्रेड किया नहीं, पहला की चीज। दूसरा चीज है कि कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ नहीं, तो हमारा एंट्री यहाँ पे नहीं बनेगा। याद रखना, जब भी इस तरह से हमें दिखेगा तो इसको ध्यान देना, क्या बनाए यहाँ पे, इसको ध्यान देने योग्य यह है कि फर्स्ट हम यही बताए थे कि मार्केट में क्या होना चाहिए, पहला डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ये डाउन ट्रेंड हुआ, उसके बाद इस तरह से कैंडल हमें फॉर्म होते हुए भी दिखाई दिया, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कैंडल है, कोई 15 मिनट या इसके ऊपर कोई ट्रेड किया क्या, नहीं किया, पहला। दूसरा, इसके ऊपर कोई डेली चार्ट का कैंडल क्लोज हुआ क्या, नहीं, तो हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया क्या, नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 3 कैंडल 4 कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है, मैक्सिमम देखा जाए तो फर्स्ट कैंडल नहीं हुआ, सेकंड कैंडल नहीं हुआ, थर्ड कैंडल नहीं हुआ, तो एटलीस्ट 4 कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो हमारा ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे एंट्री हो जाएगा, और इसका टारगेट इस तरह से 1:2 3 4 इस तरह से हम देख सकते हैं। लेकिन इसमें एंट्री हुआ नहीं तो हम एंट्री लेंगे नहीं, कंडीशन पर ये काम करता है। याद रखना, जब भी मार्केट में हम कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ते हैं या समझते हैं तो वो हमेशा एक कंडीशन होता है, उस कंडीशन पे अगर फॉलो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसको हटा देना है, उस पर घुसना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक हैं जिसपे हम अगर देखा जाए तो उसमें कंडीशन फॉलो हुआ है कि जब तक कंडीशन फॉलो नहीं होगा तब तक इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए, देखो यहाँ पे कितना अच्छा कैंडल बना और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन गया, तो फिर ये मार्केट को लेके चला गया जहां से आया था वहां तक। तो कंडीशन बनना चाहिए, मार्केट में कंडीशन बनेगा तभी ट्रेड होगा। अगर देखा जाए यहाँ पे एक डोजी है, डोजी के बारे में भी बताएंगे। डोजी कैंडल बना है, एक डाउन ट्रेंड में देखा डोजी कैंडल बना, इसके ऊपर क्लोज हो गया, क्या देखिए प्राइस एक्शन बनाते हुए ये जहां से आया था वहां तक चला गया। तो इस तरह से ट्रेड होता है। देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है। नेक्स्ट स्टॉक में देखा जाए महानगर गैस है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मार्केट में क्या है, ये पूरा साइडवेज मूवमेंट चल रहा, इतना पूरा साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है, और उसके बाद यहाँ पे भी एक साइडवेज मूवमेंट है। बट इसमें क्या है, एक रेड कैंडल ये बना है, एक यहाँ पे स्मॉल कैंडल बना है, यहाँ पे बिग कैंडल बना है। इसके ऊपर कोई भी अगर कैंडल क्लोज हो जाता है, मैक्सिमम 3 से 4 दिन में अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, अगर मान के चला जाए ये वाला 1370 के आसपास, 1370 के आसपास कोई भी डेली कैंडल क्लोज हो जाता है, तो फिर हमारा इसमें ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ट्रेड, और ये इसका हमारा स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1320 का, और हमारा टारगेट जो इसके बीच का है 50% जो पॉइंट है उसका हम टारगेट लेके चलेंगे 1:2 1:3, इस तरह से हम इसके 100 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे, तो फिर हमें ये सब टारगेट हिट होते हुए दिखाई देगा। तो याद रखना, ये सब कंडीशन पे काम करता है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट स्टॉक में यहाँ पे निकल के आया है ई मुद्रा। ई मुद्रा में क्या बना है, ई मुद्रा में देखा जाए तो मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे क्या हुआ है, फॉल हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे रेंज बना दिया। लेकिन यहाँ पे एक रेंज बना है वो तो ठीक है, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक हमें सिनेरियो दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बना पहला, दूसरा एक छोटा सा स्मॉल कैंडल बना। ये जो स्मॉल कैंडल बना है वो रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, याद रखना। लेकिन ये वाला जो कैंडल है इसके बाद जो बना है बिग कैंडल, वो हमेशा ग्रीन ही होगा। जब ये इस प्रकार का सिनेरियो बनता है और इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाता है तो फिर हमें सब ये टारगेट हिट होते हुए दिखाई देगा। इसका देखा जाए ये वाला जो पॉइंट है, मान के चलते हैं 730 का इसमें स्टॉप लॉस लेंगे, 760 का इसमें एंट्री पॉइंट रहेगा, और हमारा जो टारगेट है 30 पॉइंट का अगर देखा जाए तो 30 पॉइंट का टारगेट है। फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं 790 के आसपास का फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं, और सेकंड टारगेट जो बन के आ रहा है वो हमारा 820 के आसपास बन के आ रहे हैं। तो इस तक ये नजर बनाए रखना, इसमें ये एंट्री अगर मिलता है, कंडीशन बनता है तो एंट्री लेना, अदरवाइज इसको छोड़ देना। ये एक डिसेंट मार्केट के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब देखते हैं आगे की कौन से कैंडल है जो अच्छे खासा हमें ट्रेड दे सकते हैं, हमें प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगला जो बुलिश कैंडल निकल के आया है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी जब भी बनता है हमें एक सॉफ्ट मूवमेंट देखने को मिलता है, वो मूवमेंट बहुत तगड़ा होता है। इसका सबसे ज्यादा वैल्यू इस कैंडल को दूंगा मैं, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल इस तरह से फॉर्म होता है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से पूरा बायर क्या है इसको खींच के लेके आता है, इसका सेलिंग प्रेशर पूरी तरह से खत्म कर देता है। जब भी इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होगा तो फिर ये मूवमेंट देगा, और जहां से गिरा हुआ है, जहां से पैनिक है वहां तक ये जा सकता है। जब भी ये कैंडल बनता है, याद रखना, देखेंगे आगे स्टॉक में किस तरह से होगा। तो पहले तो समझ लेते हैं इसमें क्या होगा। पहले याद रखना कि इस तरह से इसका फॉर्म ऑफ दिखेगा, ये वाला, जैसे ये वाला दिख रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इसका क्या होना चाहिए, नीचे से एक वीक होना चाहिए। इसका जो वीक होना चाहिए, इसमें जो बॉडी दिख रहा है, ये वाला जो बॉडी है ये स्मॉल होना चाहिए। इसका जो ऊपर वाला जो टॉप पे वीक बनता है वो स्मॉल होना चाहिए। इतना याद रखना, ये वाला है वीक होना चाहिए, बॉडी स्मॉल होना चाहिए, ऊपर वाला का वीक है वो स्मॉल होना चाहिए। इस तरह से हमें चार्ट में इस तरह से दिखेगा। देख पहला कि मार्केट क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, इस तरह से हमें डाउन ट्रेंड में दिखेगा, और एक छोटा सा इस तरह से बनेगा। लेकिन एंट्री हम लेंगे क्या, नहीं, इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होगा उसके बाद हमारा एंट्री होगा, तो हमारा एंट्री इस कैंडल में होना चाहिए, और इस कैंडल में होगा हमारा एसएल ये होगा। अगर इसके बीच अगर देखा जाए डिस्टेंस, तो हमें 1:2 1:3
1:3 1:4 का टारगेट लेके चल सकते हैं। देखते हैं स्टॉक कौन सा है। स्टॉक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक निकल के आया है LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। LIC हाउसिंग फाइनेंस में क्या है, पहला कंडीशन ये देखा जाए कि मार्केट क्या होना चाहिए। फर्स्ट है डाउन ट्रेंड, ये देखो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में है और इस तरह से हमें देख रहे हैं कि ये पैटर्न बनेगा। अब ये देखो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है। डोजी कैंडल में इसके अगले कैंडल क्लोज हुआ क्या, यस, इसमें अगले कैंडल क्लोज हो चुका है। तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, ये वाला, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसका 500 का एंट्री पॉइंट रहेगा। इसको अगर देखा जाए, ये वाला जो पॉइंट है 470 के आसपास, 480 के आसपास का हम लेके चलते हैं स्टॉप लॉस, और आगे हमारा टारगेट इसके बीच का देखा जाए तो 45 का टारगेट लेके चलते हैं। तो ये वाला हमारा टारगेट है, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट जहां से गिरा था मार्केट, ये लेके चलते हैं। तो इस तरह से हमारा सभी टारगेट हिट होते हुए दिखाई दे रहा है। याद रखना, जब भी इस तरह से कैंडल बनता है कंडीशन पे काम करता है और कंडीशन पे काम करना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, टाटा पावर। टाटा पावर में क्या सिग्नल दिया है, देखो मार्केट क्या है, लगातार यहाँ पे गिरता रहा, डाउन ट्रेंड हुआ, यहाँ पे शॉर्ट हो फिर गिरा। उसके बाद देखा जाए कि मैक्सिमम जो कैंडल है 3 कैंडल होना चाहिए, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, मैक्सिमम उससे ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे एक बन गया डोजी। डोजी जब भी बनता है याद रखना, उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होगा लगातार 3 दिन के कैंडल में, कोई भी एक दिन का कैंडल अगर क्लोज होता है, डेली चार्ट में इसका अध्ययन कर रहे हैं तो 3 दिन का कोई भी कैंडल में इसका एक दिन अगर क्लोज हो जाता है तो हमारा एंट्री वहीं से बन जाता है। और अगर देखा जाए इसका जो लोएस्ट पॉइंट है उसको हम क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, और फर्स्ट टारगेट जहां से ये मार्केट आया था, या फिर इसका 1:1 का फर्स्ट टारगेट रखेगा, और सेकंड टारगेट जहां से मार्केट आया था, ये वाला पॉइंट है, सेकंड टारगेट हिट हो चुका है। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है। अगर कोई भी आपको स्टॉक चाहिए, कोई भी स्टॉक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो उस स्टॉक का नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना और बता देना कि हमें इस स्टॉक के बारे में फुली जानकारी चाहिए, क्या ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। हम उसका टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बता देंगे कि किस तरह से इसमें मूवमेंट आ सकता है। अब नेक्स्ट जो स्टॉक देखते हैं वो हमें देखने को मिल रहा है भारत डायनेमिक्स का। ये बहुत अच्छे स्टॉक भी है, और देखा जाए तो इसमें एक पैटर्न भी देखने को मिला है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखने को मिला है। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है। जब इस तरह के सिनेरियो बनता है तो फिर हमें जहां से ये मार्केट आया वहां तक हमें लेके जाता है। यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया तो यहाँ तक एटलीस्ट यहाँ तक तो ये लेके जाएगा। उसके बाद हमारा आगे का इसमें हमारा प्लान होगा नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा प्राइस एक्शन और किस तरह से ये मूवमेंट दे रहे हैं। लेकिन इसका जो कैंडलस्टिक का जो कैंडल बना है ड्रैगन फ्लाई डोजी, उसका जो टारगेट निकल के आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट है वहां तक है, याद रखना। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, वो निकल के आ रहे हैं टाटा मोटर का। टाटा मोटर में क्या सिनेरियो बना है, ये देखो यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया कंटिन्यू, कितने रेट है, 1 2 3 4, तो इस तरह से 4 रेट है यहाँ पे हुआ। दूसरा है कि इसके ऊपर क्या है, कोई भी डेली चार्ट का कैंडल क्लोज होना चाहिए, क्लोज हो गया। हमारा एंट्री क्या होगा, यहाँ स्टॉप लॉस देखा जाए 640 के ऊपर क्या हुआ, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। और हमारा जो ये वाला जो पॉइंट, इसका लोएस्ट पॉइंट अगर मान के चले तो 610 का एक लोएस्ट पॉइंट दिख रहा है, इसको हम एसएल मान के चलते हैं। तो इसके बीच जो अंतर है वो 30 पॉइंट का है। तो 30 पॉइंट का इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो 640 से अगर देखा जाए तो 30 पॉइंट हो गया 670। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट क्या होगा, अगर क्या होगा तो 710, ये भी हमारा सेकंड टारगेट हिट हो चुका है। तो हम इसमें यही मान के चले कि 1:1 1:2 और 1:3। तो इस तरह से अगर हमारा टारगेट हिट हो रहा है, देखिए इसमें प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं इसको भी हम बाद में बताएंगे, प्रॉफिट बुक करने का तरीका। जब हमारा फर्स्ट टारगेट हिट होता है, सेकंड टारगेट हिट होता है, तो किस हिसाब से हम क्वांटिटी बुक करते हैं, और जब भी इस तरह से कैंडल बनता है तो हमारा एंट्री कहाँ पे होता है, ये भी हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ कैंडलस्टिक के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से मूवमेंट आता है मार्केट में, किस तरह से दिखता है। नेक्स्ट जो कैंडल निकल के आ रहा है पियर्सिंग, ये बुलिश पियर्सिंग कैंडल कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है, एक रेड कैंडल बनता है और उसके इमीडिएट का मतलब है कि उसके अगले जो कैंडल है वो क्या होगा, नीचे जाके ग्रीन कैंडल बना देता है। और ये जो ग्रीन कैंडल बनता है वो 50% रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए, पहले ये है। दूसरा है कि इसका जो लो वाला पॉइंट है जहां से ये ओपन होता है वो इस कैंडल के नीचे ओपन होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल के नीचे ओपन होना चाहिए। उसके बाद क्लोज कहाँ होना चाहिए, इसके 50% के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो इस तरह से हमें पॉइंट देखने को मिलता है, इस तरह से हमें सिनेरियो देखने को मिलता है मार्केट में। इस तरह से जब भी कैंडल बनेगा तो उसमें हम इसे पियर्सिंग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मानेंगे। और जब भी इसको ब्रेक करेगा, इसके जो हाई है उसको ब्रेक करेगा और उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होगा तो फिर हम इस पर एंट्री ले लेंगे। और इसका टारगेट क्या निकल के आएगा, 1:1 1:2 1:3, मैक्सिमम 1:3 तक हम इसका टारगेट लेते हैं। इसका भी रेशियो अगर देखा जाए सक्सेस रेट इसका 70% ही है। देखते हैं कोई स्टॉक जिससे हमें पता चल पाए कि ये किस तरह से मूवमेंट देता है। देखो यहाँ पे अच्छा स्टॉक बना हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे गिरा, ठीक है, ये मानते हो इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है, बट यहाँ पे एक कैंडल बना है, पियर्सिंग कैंडल बोलते हैं, और इसके ऊपर 50% के ऊपर इसके क्लोज हो चुका है। तो जब भी इसके ऊपर कोई भी कैंडल जाएगा तो फिर हमारा जो एंट्री है एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये वाला स्टॉप लॉस लेंगे, इसका जो 1:2 1:3 ये 1:2 हो गया, 1:3, इस तरह से हमारा टारगेट हिट हो गया। यहाँ पे एक और कैंडल बना है, लेकिन देखो इसका 50% हुआ नहीं हुआ है, अराउंड 50% इसके ऊपर क्लोज हो चुका है। तो जब भी ये आएगा तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और इसका हम ऐसे लेके चलेंगे और हमारा टारगेट क्या रहेगा, जहां से ये आया है वहां तक रह सकता है। इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक में है एसआरएफ में क्या बना है, यहाँ पे देखा जाए तो कंटिन्यू क्या है कि ये डाउन ट्रेंड में हुआ था और इस तरह से कैंडल हमें फॉर्म ऑफ देखने को मिला है। इसका 50% जो है एक रेड कैंडल का 50% है वो ग्रीन कैंडल इसको कवर कर चुका है और नीचे से भी आया तो इसे हम पियर्सिंग कैंडल मानेंगे। और इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होगा, जैसे ये कैंडल क्लोज होगा तो हमारा एंट्री यहीं पे होगा, हमारा स्टॉप लॉस है ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है वहां पे होगा। और इसका रेशियो देखा जाए तो 1:2, 1:3, 1:4 यानी 1:4 तक हम टारगेट ले सकते हैं। देखो हम जब भी इस तरह से कैंडल के बारे में अध्ययन करते हैं, अगर हम 5 से 10 कैंडल के बारे में कर रहे हैं तो उसमें से मैक्सिमम अगर देखा जाए तो कम से कम 7 तक जो कैंडल है, मतलब 6 या 7 कैंडल है वो अपने टारगेट को 1:3, 1:4 तक दे सकते हैं। लेकिन हमारा जो लॉस है इसमें लिमिटेड रहता है, इसलिए ट्रेड कैंडलस्टिक में लेना बहुत ज्यादा उचित होता है। लेकिन कैंडलस्टिक के भरोसे हम कोई किसी में ट्रेड नहीं कर सकते, प्राइस एक्शन भी देखना इसमें अनिवार्य होता है। देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है। नेक्स्ट स्टॉक निकल के आ रहा है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक में देखो यहाँ पे कंटिन्यू 1 2 3 4 5 4 कैंडल रेड बना, उसके बाद एक और रेड बना, उसके बाद ये वाला फॉर्म अप हुआ है, इसके नीचे पॉइंट गया था, इसका लो पॉइंट गया था, उसके बाद ये फॉर्म अप हुआ है। तो इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाता है तो फिर हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता है। तो अगले वाला जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज हुआ ये वाला और यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और जहां से आया वहां तक हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। इस तरह से हम इसे डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देखा जाए तो नेक्स्ट स्टॉक में आईसी का एक बैंक का एक चार्ट दिख रहा है। यहाँ पे देखा जाए पैटर्न बना था, पैटर्न के बारे में भी आगे हम बताएंगे किस तरह से पैटर्न में हम एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आया था, उसके बाद ये वाला फॉर्म अप हुआ है पियर्सिंग कैंडल और ये वाला कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ तो हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा और इसका जो 2 गुना अगर मान के चले तो ये हमारा टारगेट हिट हो गया। जहां से आया वहां पर फर्स्ट टारगेट हमेशा ध्यान देना, जहां से मार्केट गिरता है इस तरह से कैंडल फॉर्म अप होता है, फर्स्ट टारगेट वही रहता है जहां से सेलिंग प्रेशर आया है। तो इस तरह से कैंडल में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे कैंडल हैं जिसके बारे में बताएंगे, लेकिन ये जितने भी कैंडल अभी बताए हैं ये सब हाई रेटेड कैंडल है। और इस पर ध्यान देना कि जब भी एक इस तरह से कैंडल बनता है तो हमारा टारगेट लगभग अचीव होते हुए दिखाई देता है मैक्सिमम। जो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को स्टॉक गोल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे हम बताए गए हैं वो एक प्रकार से एनालिसिस बंदा बता रहे हैं कि मार्केट में इस तरह से बनता है तो इस तरह से आगे ट्रेड लिया जा सकता है। और अगर देखा जाए तो मार्केट में इस तरह से ट्रेंड बहुत देखने को मिलेगा। और ये बातें हैं कि अगर पैटर्न आपको चाहिए जैसे डब्ल्यू पैटर्न है, एम पैटर्न है, या फिर मार्केट कहाँ से रिवर्सल हो सकता है, या फिर किस तरह से इंडिकेटर में बना सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं उसके बारे में भी बताया। चार्ट का यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं तो चार्ट के बारे में हम बता सकते हैं कि चार्ट में कौन से पैटर्न बन रहे हैं, कहाँ से मूवमेंट आ सकता है, उसके बारे में हम बता सकते हैं। अगर चैनल आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।